शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। गैरुल्लाह से दुआ करना, गैरों के सामने रुकू करना, सजदा करना, गैरों पर मुकम्मल भरोसा करना, उनके नाम पर नज़र नियाज करना और उनसे ऐसी मोहब्बत करना जैसी मोहब्बत अल्लाह से की जाती है, तो इसकी वजह से इंसान इस्लाम से खारिज हो जाएगा। नंबर एक, किससे खारिज होगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? नंबर एक। नंबर दो, उसके सारे अमाल ज़ाये हो जाएंगे, उसके सारे अमाल अकारत हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया वमन युश्रिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समा फतख्तफुत तैर, जो शिर्क किया आसमान से गिर पड़ा, चिड़ियों ने उचक लिया, दूर दराज हवाओं ने फेंक दिया। और अल्लाह ने फरमाया इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अल जन्नह, जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दिया। तो सारे अमाल ज़ाये हो जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा और उसके लिए दुआ करना जायज़ नहीं है। जिस शिर्क कर रहा है, मुशरिक के लिए दुआ करना जायज़ नहीं है। मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू यस्तग़फिरू लिल-मुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा, चाहे क़राबतदार क्यों न हो। इसी तरह मुशरिक जो शिर्क अकबर का मुर्तकिब है, वो हुदूद हरम में दाखिल नहीं हो सकता। इन्नमल मुशरिकून नजस। लेकिन बड़े शिर्क के मुकाबले में छोटा शिर्क है, वो भी ज़िना और चोरी और बड़े बड़े गुनाहों से भी बड़ा गुनाह है, लेकिन उसकी वजह से आदमी इस्लाम से खारिज नहीं होता। एक, सारे अमल ज़ाये नहीं होते, बल्कि जिसमें शिर्क पाया जाए वही अमल ज़ाये होगा। और ऐसा आदमी हमेशा हमें जहन्नम में नहीं रहेगा, जहन्नम से निकाल कर अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएगा अगर शिर्क असगर है। इसलिए आपने फरमाया मैं तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा डरता हूँ शिर्क असगर से। सहाबा ने कहा शिर्क असगर क्या कारी? तो आइए शिर्क असगर के बारे में थोड़ी सी तफसील बताते, बहुत इशारे में। शिर्क असगर की दो किस्में हैं, अकबर तो सबको मालूम है, शिर्क जली और शिर्क खफी। शिर्क जली यानी जो एलानी या खुला हुआ शिर्क है, नजर आता है। शिर्क असगर की दो किस्में, शिर्क जली और शिर्क खफी। जली किसको कहते हैं? जो नजर आता हो, और खफी माने जो पोशीदा हो। शिर्क जली जो नजर आता हो उसकी चंद किस्में। नंबर एक, कौली, मिसाल ये कहना जो अल्लाह चाहे जो आप चाहें, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें, ये शिर्क है कि नहीं है? आपकी नीयत शिर्क नहीं है, लेकिन जबान पर वो अल्फाज आ गए, नीयत शिर्क नहीं, फिर भी जबान पे आ गए, ये शिर्क असगर है। जो अल्लाह चाहे जो आप चाहे। आपने क्या फरमाया एक सहाबी को जब कहा जो अल्लाह चाहे आप चाहें, माशाअल्लाह वशिद, आपने कहा जालतनी लिल्लाहि निद्दन। हाँ, ये कहिए जो अल्लाह चाहे फिर आप चाहें, जो अल्लाह चाहे फिर आप चाहें, ये भी शिर्क है। कुत्ता नहीं होता तो चोर आ जाता, अगर फला आलिम नहीं होते तो प्रोग्राम कामयाब नहीं होता, ये भी शिर्क है, छोटा शिर्क है, बहुत बड़ा गुनाह है। हमें इससे पहले भी बताया, अरे बाप रे बाप, ये भी शिर्क है, शिर्क जली कौली है। वाज़ेह जी, बहुत खतरनाक बात है। तो ये शिर्क जली कौली की मिसाल है। और दूसरी मिसाल है शिर्क जली अमली की मिसाल है, फेल की मिसाल। जैसे एक इंसान समझता है कि अल्लाह शिफा देगा, लेकिन तावीज के जरिए शिफा होगी, ये शिर्क असगर है। बदशगुनी लेना, कुत्ता बोल दिया तो ये मतलब, बिल्ली बोल दिया तो ये मतलब, मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करेंगे, सफर के महीने में सफर नहीं करेंगे, ये शिर्क जली फेली की मिसाल है। ताबीज लटकाते हैं और ये समझते हैं अल्लाह शिफा देगा, लेकिन ताबीज के जरिए शिफा होगी, शिर्क असगर है। और ये अकीदा के ताबीज में ही शिफा है, ये शिर्क अकबर है, आदमी इस्लाम से खारिज है। और तीसरी जो किस्म है शिर्क खफी, जो इंसान को नजर नहीं आता, नीयत में शिर्क पाया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सहाबे किराम दज्जाल का तस्करा कर रहे थे, कहा दज्जाल से भी ज्यादा तुम्हारे ऊपर खौफ है शिर्क खफी से। और शिर्क खफी क्या है? आपने फरमाया एक आदमी नमाज पढ़ता है बहुत ही खुशू खुदू के साथ, लेकिन दिल में यह है कि लोग देखेंगे तो हमारी नमाज की तारीफ करेंगे। तो मालूम ही वो बहुत बड़ा खतरा है मेरे भाई। इसलिए मेराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 गिफ्ट मिले थे। कौन कौन गिफ्ट मिला था भाई? मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान, बाबुल इसरा, रावी अब्दुल्लाह बिन मसूद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में 3 गिफ्ट मिला था। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज, और उसके बाद सूरह बकरा की आखिरी आयात, और उम्मत के उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत कर दी गई जो ज़र्रा बराबर शिर्क न करेगा, शिर्क अकबर और शिर्क असगर दोनों से बचेगा, उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ़ करेगा। ये बहुत बड़ी बात है।
लिहाजा इमाम इब्न क़य्यिम फरमाते हैं ये शिर्क असगर के बारे में जो अनजाने में हो जा रहा है, ये ऐसा समुंदर है जिसका कोई किनारा नहीं होता, गैर शऊरी तौर पे होता है। लिहाजा ऐसी दुआ याद कर लो। और हमारे बाज़ असातिज़ा ने कहा कि अगर हर दिन वो दुआ पढ़ेंगे तो जो शिर्क हो गया वो माफ हो जाएगा और जो होने वाला अल्लाह उसे बचाएगा। अब याद करोगे कि नहीं याद करोगे? किसको याद है? जो हो गया वो माफ और जो होने वाला है उससे अल्लाह बचाएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलमुहु व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमुहु। एक बार और, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलमुहु व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमुहु। एक बार और पढ़ो, याद हो जाएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलमुहु व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु। एक नंबर 2, शिर्क से बचने के लिए सुबह में 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, और शाम में। क्योंकि इसके 5 फायदे हैं जो बाद में बताएंगे। उनमें से एक ये भी है कि अल्लाह ताला उसको 10 बार जहन्नम से आज़ाद करेगा। 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब का मतलब अगर 100 बार पढ़ेंगे तो अल्लाह आपको 10 बार किसे आज़ाद करेगा? जहन्नम से आज़ाद करेगा। और इन कलिमात को ज़्यादा पढ़ना। सलफ़ सालिहीन रोज़े के अय्याम में, रमज़ान में ये दुआ ज़्यादा पढ़ा करते थे जो मैंने कहा। और अल्लाह ने शिर्क के बाद कहा और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के बाद रुए ज़मीन पर सबसे बड़ा एहसान किसका हमारे ऊपर? माँ बाप का। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया लेकिन हमारी पैदाइश के सबब माँ बाप को बनाया। नंबर 3, वहनन अला वहन, तकलीफ के साथ माँ ने पेट में रखा, तकलीफ के साथ जनी है। तरबियत से लेकर माँ के पेट में तकलीफ, पैदा होते वक्त तकलीफ, दूध पिलाते वक्त तकलीफ और तरबियत में तकलीफ। तकलीफ दर तकलीफ है कि नहीं? तो उनका हक ज्यादा है या नहीं? इसलिए हदीस है रिज़ा रब फी रिज़ल वालिदैन। अल्लाह ताला की खुशनुदी माँ बाप की खुशनुदी है और अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी। ठीक है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अगर माँ बाप दुनिया में से चले जाएं तो माँ बाप के साथ कैसे सलूक किया जाए? बोलिए। माँ बाप है तो उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे, मान फक्त खाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे और उनके हुकूक अदा करेंगे। ये नहीं अल्लाह फरमाता कि जितना कमाओ बाप को दे दो, ये नहीं है कहीं शरीयत में। हुस्ने सलूक अल्लाह ने हुक्म दिया, नानो नफका का हुक्म दिया है, उनकी देख रेख का हुक्म दिया। उनको आप ज़कात खिला नहीं सकते, जायज़। जिस तरह औलाद को ज़कात देना जायज़ नहीं, उसी तरह माँ बाप को भी ज़कात देना जायज़ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में गलतफहमी हो गई क्या कि जो कुछ कमाया सब माँ बाप का है। नहीं ऐसा, माफ करना। अंत व मालुका लिअबीक, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। ये हदीस से भी लोग दलील पकड़ते हैं कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है। सुना है कि नहीं आप लोग हदीस? तू और तेरा माल, इस हदीस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जरूरत से ज्यादा अगर आपके पास पैसा हो या जरूरत से ज्यादा कोई माल हो और माँ बाप ने अगर ले लिया तो इंशाल्लाह वो आपका नहीं बल्कि आपके माँ बाप का। ये मतलब है। ये नहीं कि आपके पास एक ही गाड़ी है, बाप ले गया और कहा तू तेरा माल जो तेरे बाप का है। ऐसा नहीं है इस हदीस का, ये मतलब नहीं है। आपके बच्चे भूख से मर रहे हैं और आपकी बीवी तड़प रही है और माँ बाप ने पूरे जमीन पे कब्जा कर लिया, नहीं, ये जायज नहीं है। अल्लाह ने सबका हिस्सा अलग रखा है, बाप का हिस्सा अलग, माँ का हिस्सा अलग, बेटे का हिस्सा अलग। तो माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक किया जाए। और जिंदगी में सबसे बड़ा हुस्ने सुलूक ये है, जरा गौर से सुनो, कि माँ बाप अगर कैदो बंद में हो या किसी कर्जे में हो, उनके कर्जे को अदा करना, उनके टेंशन को फ्री करना, ये सबसे बड़ी खिदमत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी, कोई आदमी अपने बाप का, माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता मगर इल्ला अन यजिदहु ममलूकन, मगर ये कि अगर गुलामी के जंजीरों में जकड़े हैं या कैदो बंद में हैं, उसको खरीद करके आज़ाद कर दो। तो इस तरीके से माँ बाप का कुछ हक अदा हो सकता है। माँ बाप का कोई हक पूरी दुनिया में अदा नहीं कर सका मुकम्मल। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि एक आदमी अपनी माँ को जो है गर्दन पर सवार करके तवाफ करा रहा है। मालूम है वाक़या ना? कहा कि ये कौन है? कहा मेरी माँ है, बूढ़ी हो गई है। कहा कि या अब्दुल्लाह या अब्दुर्रहमान, क्या हमने अपनी माँ का हक अदा किया कि नहीं किया? कहा कि नहीं हो सकता अदा। तुम्हारी माँ ने जब पेट में रखा और जनते वक्त जो उसको जो आह निकली, उस आह का भी हक नहीं अदा कर सकते, तो तुम माँ का हक अदा कैसे कर सकता है? बस हुस्न सुलूक है। तो मेरे भाई जिस तरीके से हो, और बा जो है प्रीपोजिशन बा का लफ्ज आया
एला आना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि एक आदमी दूसरों से भी माँ बाप की खिदमत करा सकता है, लेकिन अपने से करना, खुद से करना ये ज्यादा अफजल है। हम अपने बाद मशाइख को जानते हैं, मदीने में वल्लाह उन्होंने शादी नहीं की इसलिए कि उनकी माँ बीमार थी। जब माँ मर गई, खिदमत करते थे, कपड़ा धोते थे, गुस्ल कराते थे, माँ मर गई तब शादी किया उन्होंने। ऐसे ऐसे बाद सलफ के बारे में आता है कि अगर माँ बाप नीचे होते थे तो छत पे नहीं जाते थे, ये भी एहतराम है। लेकिन ये जो मशहूर है कि वो टाइम कम है, हमको सब पर थोड़ा थोड़ा मारना पड़ता है। ये जो मशहूर है कि माँ ये कहे कि माँ बाप जब तक नहीं मैं दूध नहीं बख्शूंगी, सुना है कि नहीं वाकया, सुना आप लोग, ये बहुत मशहूर है, जब तक मैं दूध नहीं बख्शूंगी तुम्हारी मगफिरत नहीं हुई। दूध बख्शना क्या है या नहीं मशहूर? ये बिदअत है, इस बारे में शरीयत हमें खामोश है। बख्शने गफ्फार कौन है, गाफिर कौन है, गफूर कौन है? माँ को बख्शने का हक नहीं है, बख्शने वाला अल्लाह है। आप सिर्फ ये कहिए कि मेरे ऊपर जो जुल्म हुआ है अगर मैं नहीं माफ करूंगी तो तुम्हारी मगफिरत नहीं होगी, तो ये कोई किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा, हुकूकुल इबाद है। लेकिन दूध नहीं बख्शूंगी हरगिज नहीं। तो खुलासे कलाम ये मेरे भाई, ये माँ बाप की जिंदगी में है। ठीक है, जिस तरह बीवी बच्चों का खर्चा आपके ऊपर जरूरी है, माँ बाप का भी खर्चा जरूरी है। लेकिन अगर माँ बाप मर जाएं तो क्या करें? आइए, साहब बनु सलमा कबीले क्या है, या रसूलल्लाह माँ बाप के मरने के बाद हुस्न सुलूक कैसे होगा? नंबर एक, अस्सलातु अलैहिमा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना, वल इस्तिग़फ़ार लहुमा, रहमत की दुआ करना, मग़फ़िरत की दुआ करना, व इकराम सदीक़िमा, उनके दोस्तों की ताज़ीम करना, व सिलतुर रहीम, उनके जो रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों को जोड़ना, और वह इन्फाद हदिमा, जो उन्होंने वसीयत किया उसकी तनफीद करना। ये है माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक। अल्लाह ताला ने माँ बाप के हुस्न सुलूक, और याद रखिए 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, उनमें से एक वालिदैन का नफरमान। वलमरअतुल, ऐसी औरत जो मर्दों की चाल ढाल इख्तियार करे, उसका लिबास देखो मर्दों की तरह, उसकी आवाज देखो मर्दों की तरह, उसके चलने का अंदाज देखो मर्दों की तरह, उसके बाल की कटिंग देखो मर्दों की तरह, उसका और उसके गुफ्तार को देखो मर्दों की तरह। अल्लाह उनकी तरफ भी रहमत की निगाह नहीं देखेगा। वला कुल्ल वालिदैन, और इसी में वालिदैन का नफरमान, और वो बेगैरत जो अपनी बेहयाई और फहाशी बीवी बच्चों में देखता है और नहीं रोकता। तो अल्लाह ने माँ बाप के बाद फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, माँ बाप के बाद औलाद का हक बताया। इसके बाद औलाद से पहले माँ बाप का हक है, अपनी औलाद को फ़क़्र फ़ाक़ा के डर से कत्ल मत करो। क्या मतलब? हम दो और हमारे दो, हम लोग बचपन में पढ़ते थे मदरसे में, तो लिखा रहता हम दो हमारे दो, हम दो कटे जिंदगी मस्ती से, यानी वो जुमला था हम दो और हमारे दो, यानी हम 2 आदमी हैं तो गोया कि दो ही काफी है, मज़ीद औलाद की जरूरत नहीं। अल्लाह ने फरमाया हम तुमको भी रोजी देते हैं, उनको भी रोजी देते हैं। तो इस आयत करीमा में ये पैगाम है कि फ़क़्र फ़ाक़ा के डर से औलाद को कत्ल करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, नंबर 1। नंबर 2, ये खानदानी नस्बंदी या तंजीम नस्ल या पेट के अंदर बच्चों को मार डालना या तवालुद और तनासुल का सिलसिला खत्म करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। क़यामत के दिन इसका सख्त अल्लाह रब्बुल आलमीन एक्शन लेने वाला है। इसलिए ये जो माँ के पेट में बच्चे को ज़ाय करने का जो मसला है, और इस सिलसिले में 2000 नवंबर की गालिबन रिपोर्ट थी, मैं जो उस वक्त तरावी पढ़ा रहा था मदीना से आने के बाद, तो कहा कि सालाना हिंदुस्तान में 50 लाख लोग अपनी बीवियों के हमल को ज़ाय कर रहे हैं, उस वक्त की रिपोर्ट। तो लिहाजा इस सिलसिले में अर्ज यह है कि जायज होने की क्या शक्ल है, हमल को ज़ाय तो नहीं कर सकते, अगर आप ज़ाय करेंगे ये बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला इस बारे में पूछेगा और अल्लाह का अज़ाब भी आएगा। लेकिन हमल ज़ाय करने की जायज शक्ल क्या है? सबसे पहली बात यह है, सहाबे किराम बीवियों से मुलाकात और अज़ल करते थे। आप इंजाल के वक्त आप अपने यानी मरी खारिज करने का जो मसला है आप बाहर करें, ये जायज है, जरूरत के लिए आप दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमल ठहरने के बाद हमल को ज़ाय करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, और ये गुनाह है कि मन यक़्तुल मुमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम, जिस किसी ने किसी मुसलमान को जानबूझ के कत्ल किया उसका ठिकाना हमेशा में जहन्नम है, और उस पर अल्लाह का गज़ब और उसकी लानत है, और उसके लिए बड़ा अज़ाब अल्लाह ने तैयार किया है।
जिंदा दरगोर करने वालों को अल्लाह क़यामत के उठाएगा और वो पूछेंगे कि वहीदल मऊदत सुइलत, बेई ज़मीन को किस वजह से उन्हें कत्ल किया गया। लिहाजा अहले इल्म की तस्रीह के मुताबिक अगर औरत बीमार है और इसकी बीमारी का खौफ और खतरा है तो 4 महीने से पहले बच्चा ठहरने से पहले, जब बच्चा जो है जमा हुआ खून हो या अलका हो, जब तक कि जिस्मानी शक्ल ना हो, जब तक रूह ना डाली जाए, 4 महीने से पहले अगर उसकी जान का खतरा हो या बीमारी के बढ़ने का खौफ हो तो उस वक्त जायज है। लेकिन रूह डाले जाने के बाद 4 महीने के बाद हमल को ज़ाये करना जायज नहीं है, यह बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, तुम अपनी औलाद को कत्ल मत करो। और ये जो डॉक्टरों की टीम है और मुस्लिम ममालिक में ये जो तंजीम चल रही है कि इंसानी आबादी पर कंट्रोल करने के लिए हमल को ज़ाये किया जाए या ज़्यादा बच्चे ना हो, दवाओं का इस्तेमाल किया जाए, यह अल्लाह की रुबूबियत में शरीक करना है। क्यों? इसलिए कि आज से 50 साल पहले जब इतनी आबादी नहीं थी, लोग फ़कीर और मोहताज थे, कल्लाश थे, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ना शुरू हुई, औलाद पैदा होना शुरू हो गई, अल्लाह ने उसी ज़मीन में जहाँ 5 थैले होते थे आज 100 थैले अनाज क्यों हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जो लोग सब्जी नहीं मिलती थी, नसीब होती थी, उनको हर दिन गोश्त कहाँ से आ रहा है? हमारे बाद सऊदी दोस्तों ने कहा कि हम लोग बकरीद में गोश्त खाते थे, हम लोग को मालूम नहीं गोश्त क्या है, चावल क्या हमको मालूम नहीं था, अब भागा। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो इन ज़मीन को फैला रहा है, उसकी पैदावार को फैला रहा है, क्योंकि अल्लाह ने फ़ा फ़िस समाई रिज़्क़ुहुम, तुम्हारी रोज़ी आसमान है, अल्लाह ताला रोज़ी नाजिल कर रहा है। वला तक़रबुल फ़वाहिश वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुकुम इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा मा बतन, बेहयाई के करीब मत जाओ। बेहयाई से क्या मुराद? खुली हुई बेहयाई, ज़िनाकारी है, फहाशी है, मुखालत है, गाली गलौज है, ये सब बेहयाई में दाखिल है। या वो बेहयाई जो छुपी हुई हो बंद कमरों के अंदर या मोबाइल के अंदर या फेसबुक के अंदर, इन तमाम से बचो। इसलिए कि अल्लाह के नबी की हदीस है अल्लाह से ज्यादा गैरतमंद कोई नहीं हो सकता, इसलिए अल्लाह ने बेहयाई की तमाम किस्मों को हराम किया है। और अल्लाह के नबी की हदीस है, जरा सुनो इसको, मा ज़हरतिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन हत्ता अ'लनू बिहा इल्ला इब्तलू बित्तवाईन वल औजा अल्लती लम तकुन फ़ी अस्लाफ़िहिम अल्लज़ीना मज़ौ। जिस कौम में बेहयाई, ज़िनाकारी और यानियत आएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन वबाई बीमारियों में मुब्तला कर देगा। ताउन की जमा तवाईन, प्लेग कहते हैं। प्लेग की 20 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं भाई? इस वक्त डॉक्टरों की तहकीक में कितनी किस्में हैं? 20 किस्मों में से एक किस्म कोरोना माना गया। जहां भी हयाई ज़िनाकारी होगी अल्लाह ताला बीमारियों को नाजिल करेगा, और ऐसी वबाई बीमारियों को जो रूए ज़मीन में पहले कभी मौजूद नहीं थी। अहले इल्म की तहकीक के मुताबिक अमेरिका में 5 सालों में 5000 ऐसी बीमारियां आई हैं जो इससे पहले कभी मौजूद नहीं थी, ज़िनाकारी और फाशी की वजह से, बेहयाई की वजह से। इसलिए अल्लाह ने फरमाया बेहयाई के करीब मत जाओ, यानी उससे दूर रहो। वला तक़तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, नाहक किसी जान को कत्ल मत करो। अगर मुजरिम है तो शरीयत की रोशनी में हाकिम वक्त उसको सजा देगा, हमें सजा देने का हक नहीं है। नाहक किसी एक जान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। और कत्ल करना जायज कब होगा? नंबर 1 अस्सय्यिब बिस्सय्यिब वन्नफ्स बिन्नफ्स, अगर शादीशुदा आदमी ज़िना करे शरीयत में उसकी सजा रज्म है, इस्लामी शरीयत में। कहाँ इस्लामी शरीयत है? और जान के बदले अगर किसी ने कत्ल किया है तो कत्ल किया जाएगा, या शादीशुदा ज़िना करे तो उसे कत्ल किया जाएगा इस्लामी शरीयत में। या जो दीन से मुर्तद हो जाए उसकी सदा कत्ल, इस्लामी शरीयत में जहाँ इस्लामी शरीयत नाफिज हो, हमको और आपको हक नहीं है। लेकिन इसमें ये अल्लाह ने फरमाया किसी भी नाहक जान को कत्ल नहीं करना, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम को भी नहीं। अगर किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करेगा जो कि जिसने आपका कोई बिगाड़ा नहीं है, जिसने आपको तकलीफ नहीं दी, जिसने कोई जान कत्ल नहीं की, नाहक अगर किसी गैर मुस्लिम को भी कत्ल करेंगे तो अल्लाह के नबी की हदीस है मन क़तल मुअहदन लम यरह रायहतल जन्नह, उसको जन्नत की खुशबू नसीब नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। अगरचे जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से महसूस की जाती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा मा बतन वला तक़तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ ज़ालिका वस्साकुम लअल्लकुम ताक़िलून वला तक़रबू माल यतीम। बस शुया यतीम के माल के करीब मत जाओ, इसका बयान तो आ चुका है, यतीम के माल के करीब मत जाओ, लेकिन अच्छी तरीके से। ये मसला बाकी रह गया था, यतीम के माल के करीब नहीं जाना है। जो यतीम के माल पर कंट्रोल करते हैं या खाते हैं गोया अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं।
और 7 हिलाक करने वाले गुनाह है, उनमें से एक यतीम का माल खाना। मालूम है ना, वक्ल माल यतीम। लेकिन अल्लाह ने कहा यतीम का माल जायज तरीके से खा सकते हैं। क्या है जायज तरीके से खाने का? बोलिए बोलिए। मन काना गनियन फलियस्ताफी व मन काना फकीरन फलियाकुल मारूफ। अगर यतीम के माल को आप तिजारत में लगा रहे हैं और आपके पास कोई दूसरा जरिए माश नहीं है तो आप खा सकते हैं दस्तूर के मुताबिक जितनी जरूरत है। आप यतीम के मालों को जमा कर रहे हैं, गाड़ी का पेट्रोल ले सकते हैं, आप नाश्ते के पैसे ले सकते हैं, लेकिन वला ताकुलू इसराफ और बढ़ा चढ़ा कर मत खाओ। ये यतीम का माल है, खाना उनका पक रहा है और आपका खाना भी, उसका भी आधा किलो चावल, आपका भी 1 किलो चावल, कुछ आगे पीछे हो गया तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यतीम के साथ अच्छा सलूक ये है कि उसके माल को तिजारत में लगाओ। क्योंकि एक रवायत है, अगरचे उलमा इसको दईफ कहते हैं, लेकिन दूसरी सनद से तायद होती है कि जो यतीम के माल का जिम्मेदार हो उसे चाहिए कि उसके माल को बिजनेस में लगा दे, ऐसे कारोबार में लगाए जिसमें घाटे का इम्कान कम हो। क्योंकि अगर उसको तिजारत में नहीं लगाओगे, सदका यतीम के माल को खा जाएगा। सदका यतीम के माल को क्या करेगा? इसका मतलब यतीम के माल में भी ज़कात, यतीम के माल में भी ज़कात, बोलो भाई, है फर्ज है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यतीमों की कफालत करती थी तो उनके मालों की ज़कात निकालती थी। और अल्लाह ताला ने फरमाया वौफुल कैल वल मीज़ान बिल, नाप तौल में कमी मत करो। यानी क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सूरत में, इस सिलसिले में एक सूरत नाजिल की, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, कि मदीने के लोग सबसे ज्यादा नाप तौल में कमी करते थे, यह हदीस है। लेकिन जब वैलुल लिल मुतफ्फिफीन नाजिल हुई, उन्होंने तौबा किया और मदीने के लोग सबसे ज्यादा अच्छे हो गए। और आज भी जाइए कहीं पर, मक्के में सामान खरीदो, मदीने में सामान खरीदो, अब 1 किलो खजूर मदीने में लो और 1 केजी खजूर मक्के में लो, देखो फर्क आएगा। इस एतबार से भी कि अल्लाह के नबी ने दुआ की, बरकत की, और इस एतबार से भी कि आपने वसीन वर्जा, वजन करो तो थोड़ा बढ़ा करके वजन करो। तो लिहाजा जो नाप तौल में कमी करेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा नक़स क़ौमुन अल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला इब्तलू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊन व जौरि सुल्तान। 3 किस्म का अज़ाब आएगा नाप तौल में कमी करने की शक्ल। नंबर 1, लेंगे तो पूरा लेंगे, देंगे तो कम देंगे। नंबर 1, आपके 3 व्हीलर 4 व्हीलर की जो दुकान है, मैं वहां पे बैठा हूं और सामान की कीमत पर लिखा रहता है 100 रुपए और उसको मिलता है 50 रुपया में। मिलता है कितने में भाई? 50 रुपया मिलता है, और कहते हैं मैं आपको 60 रुपया में दे रहा हूं, इतना डिस्काउंट कर रहा हूं। हराम है ये भी अल्लाह ताला आपकी जरूरत को बढ़ा देगा, अल्लाह ताला आपके ऊपर जालिमों को मुसल्लत करेगा, याद रखिए, जायज नहीं है। तो लिहाजा जो नाप तौल में कमी करेगा और माल लेगा तो अच्छा लेगा, लोगों को कम करके देगा, अच्छे माल की जगह डुप्लीकेट माल देगा। जानबूझ करके लोग जो सब्जी तरकारी वालों के पास जाओ तो वो जानबूझ के खराब माल देते हैं, याद रखिए अल्लाह का अज़ाब आएगा। ये लोग हमेशा फकीर क्यों हैं, ये गरीब क्यों हैं, अल्लाह ने उनको कल्लाश क्यों बनाया? नबी की बद्दुआ है इन पर। इल्ला इब्तलू बिस्सिनीन, अल्लाह कहत साली का अज़ाब नाजिल करेगा अगर नाप तौल में कमी करेंगे तो, डुप्लीकेट सामान देंगे तो। नंबर 1, वशिद्दतिल मऊन, जरूरत को बढ़ा देगा अल्लाह ताला। नंबर 3, वजौरि सुल्तान, अल्लाह जालिम जाबिर बादशाह को मुसल्लत कर देगा या जालिमाना टैक्स मुसल्लत कर देगा, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये भी अल्लाह का अज़ाब है नाप तौल में कमी करने की वजह से, सही मामलात नहीं रखने की वजह से। और शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का जो अज़ाब आया नाप तौल की कमी की वजह से, कौन सा अज़ाब आया? बोलो तो जरा जल्दी जल्दी। नंबर 1 बोलो। नंबर 1 ज़लज़ले का अज़ाब आया। नंबर 2 अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक चिंगार पैदा की जिससे उनके दिल फट गए, चीख की आवाज। नंबर 2 ज़लज़ला आया। नंबर 3 अख़ज़ अज़ाब, आग की बारिश बरसाई अल्लाह ने, आग की बारिश बरसाई अल्लाह ने नाप तौल में कमी करने से। तो ये इसलिए नाप तौल में कमी मत करो। वइज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू, और जब बोलो तो क्या बोलो? सच बोलो, हक बात बोलो, चाहे अपने नफ्स के खिलाफ हो, अपने वालिदैन के खिलाफ हो। क्यों? इसलिए कि हक बोलोगे, अल्लाह ने फरमाया इअदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, हक बोलना ये तक़वा से ज़्यादा करीब करने वाला है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बशारत दे रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पर होंगे, रहमान के अर्श के दाएं जाने। मुस्लिम शरीफ की हदीस, हक बोलने वाले, एक इंसाफ करने वाले क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पर होंगे, रहमान के अर्श के दाएं जानिब। अल्लज़ीना यअदिलूना फ़ी हुक्म, जो अपने फैसले में इंसाफ करते हैं, वहलीम, अपने बाल बच्चों में इंसाफ करते हैं, वमा वलू, और अपनी जिम्मेदारियों में इंसाफ करते हैं। तो लिहाजा हमें ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमें
हक और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। क़यामत के दिन 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, उसमें वो होगा जो इंसाफ करने वाला है। तो क्या आप इस आयत पर और इस हदीस पर अमल करना चाहते हैं? और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वबिअहदिल्लाह यौफू, अल्लाह के वादे को पूरा करो। अल्लाह का वादा क्या है भाई? शरीयत पे चलो, नबी की सुन्नत पे चलो। और अल्लाह का वादा ये भी है कि लोगों के साथ जो एग्रीमेंट करो उसको भी तुम क्या करो? पूरा करो। इसका बयान तो इंशाअल्लाह मैं सूरह अनफाल में बताऊंगा, उस आयत के तहत कि हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रदियल्लाहु अन्हु ने जो जिस मुल्क से एग्रीमेंट था और सुलह थी कि हम इतने दिनों तक जंग नहीं करेंगे, लेकिन जंग की मुद्दत ख़त्म होने से पहले, सुलह की मुद्दत ख़त्म होने से पहले जो है फ़ौज को उन्होंने बॉर्डर पर पहुंचा दिया, तो सहाबी ने खड़े होकर तकरीर किया खुल्लम खुल्ला कि ये गद्दारी है, ये ख़यानत है। हज़रत मुआविया अल्लाह से डर गए और उन्होंने अपनी इस्लाह की। इसकी तफसील इंशाअल्लाह हम बताएंगे आपको, ठीक है। वबिअहदिल्लाह औफू, अल्लाह के वादे को पूरा करो। और आखिरी बात अल्लाह ने बताई वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीम फत्तबिऊ। आपने इन तमाम आयतों की तिलावत करते हुए कहा ये मेरी सीधी राह है, जन्नत की राह है। अगर आप जन्नत की राह पे चलना चाहते हो तो इन 10 बातों पर अमल करो। एक नंबर 2, इन 10 बातों पर अमल करोगे तो शैतान दाएं भी शैतान बाएं भी शैतान, क्योंकि शैतान ने कहा सुम्मा लातियन मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, आगे से भी शैतान हमला करेगा, पीछे से भी हमला करेगा, दाएं से भी हमला करेगा, बाएं से भी हमला करेगा। लिहाजा शैतान दाएं बाएं है, लिहाजा इस सीधी राह पर चलोगे अल्लाह ताला आपको जन्नत तक पहुंचा देगा। लिहाजा ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह सूरतुल अनआम के अंदर जो 10 बातों की अल्लाह ताला ने वसीयत फरमाई है, जिनमें से शिर्क से बचना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना और औलाद के साथ जुल्म नहीं करना, नाहक औलाद को कत्ल नहीं करना, नाहक किसी जान को कत्ल नहीं करना, नाप तौल में कमी नहीं करना, लें तो पूरा लें और दें भी तो क्या करें? पूरा दें। इंसाफ की बात करें, अल्लाह के वादे को पूरा करें और सिरात मुस्तकीम पर इस्तिकामत चलें, यानी किताब व सुन्नत पर चलें। यही जन्नत की राह है। मसरक सुन्नत पे सारी चला जा बेधड़क, जन्नतुल फिरदौस के सीधी गई ये सड़क। अल्लाह ने कहा कि ये सीधी राह है, उसके इर्द गिर्द जो राहें हैं वो टेढ़ी राह है। इस आयत की तफसीर में हजरत मुजाहिद फरमाते हैं दाएं बाएं जो राहें हैं ये शुबहात और शहवात की राह है। किसकी राह है ये? शुबहात, दीन के बारे में शक करना, तकदीर के बारे में शक करना, क़यामत के बारे में शक करना, जन्नत जहन्नम के बारे में शक करना, हदीसों के बारे में शक करना, ये शुबहात है। और शहवात क्या है? ये ख्वाहिशात है, ये हराम है, ये ज़िनाकारी है, ये फहाशी है, ये बेहयाई है। इन तमाम को छोड़ोगे तभी जन्नत का रास्ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला सूरतुल अनआम में जो 10 बातें बताई गई हैं और जिनकी वसीयत अल्लाह ताला ने इस उम्मत को भी की है और अहले किताब को भी की थी, और तौरेत का आगाज़ भी इन्हीं 10 बातों से हुआ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से बैत लिया इन 10 बातों पर, और आपने कहा जो इन 10 बातों पर अमल करेगा अल्लाह का वादा है कि उनको जन्नत में अल्लाह दाखिल करेगा, और जो इसमें कमी करेगा अल्लाह चाहे तो दुनिया में अगर अजाब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह क़यामत की चाहे शिर्क के अलावा अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे, या नहीं तो अल्लाह ताला चाहे तो अजाब दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।